आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिज़ाइन थिंकिंग इनोवेशन। पहले हम काम करेंगे इनोवेशन फैक्टर्स सक्सेसफुल प्रोग्राम्स। इसमें तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आती है आपकी फिजिक, बाद आता है वाइबिलिटी, वाइबिलिटी के बाद आता है आपका डिज़ायरेबिलिटी। इन तीनों का काम क्या होता है? जब तीनों मिलती हैं तब जाके एक इनोवेशन बनता है जो एरिया आप देख रहे हैं। अब फिजिबिलिटी में दो चीज़ें होती है, या तो आपके पास टेक्नोलॉजी बेस्ट हो या फिर आप बेस्ट हो। टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पे देखोगे एआई रोबोट्स बन रहे हैं, फिजिबिलिटी में आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे डॉग्स भी बन रहे हैं जो चाइना में, जब आप धीरे धीरे हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे में आगे आ जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी में भी क्या बन रहा है? एआई रोबोट, एआई बाद में डॉग्स बन रहे हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को सामान वगैरह उठाने, थिंग उठाने। प्रोडक्ट में आप यूज डेली लाइफ में यूज करते हो वो। तो फिजिबिलिटी में दो चीज़ें आती है, एक तो आपका टेक्नोलॉजी, एक आता है आपका प्रोडक्ट। उसके बाद मेन प्रोडक्ट आता है वायबिलिटी। वायबिलिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है इकोनॉमिक वैल्यू, दूसरा आता है इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कि जिस कंट्री में या जिस सिटी के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जहाँ पे आप रहते हो वो लोगों के लिए यूज़फुल होना चाहिए। और दूसरा जो ये मॉडल है लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू इट मीन्स अफोर्डेबल होना चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए यूज होना चाहिए। जैसे ऐसा है कि भाई मान लो आप इंडिया में कोई हेलीकॉप्टर तैयार करो, ठीक है, और उनको बोलो, इंडियंस को बोलो कि जी आप बाय कर लो, नहीं भाई, उनके लिए ना तो वो फुल है और ना ही इतनी वो वैल्यू पे कर सकते। समझ गए? ये आता है वायबिलिटी। तो जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखते हो कि जी इकोनॉमिक वैल्यू हो और इकोनॉमिक मॉडल हो, मतलब लोग उसको अफोर्ड कर सके और वो वैल्यू टू मनी उनके लिए लगे और वो यूज हो कस्टमर्स के लिए। तीसरी चीज़ आती है डिज़ायरेबिलिटी। डिज़ायरेबिलिटी में चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप देखो ह्यूमन नीड, मंस जो प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो क्या वो लोगों की नीड है? दूसरी चीज़ कोर वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की जो तुम डिज़ाइन कर रहे हो? और चीज़ आती है उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? और फिफ्थ आता है उसका एस्पिरेशन। समझ में आई? हर एक प्रोडक्ट को जब प्रूव करते हैं तो सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप डिज़ायरेबिलिटी से, तब जो कस्टमर की डिज़ायर है, जो कस्टमर नीड है, सबसे पहले देखो के पीछे की उसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, मतलब आप उसमें क्या ऐसी कोर वैल्यू डालोगे जिसके लिए कस्टमर आपको एडवांस में पे करने के लिए रेडी रहे। इसके ऊपर हम एग्जांपल्स करेंगे अभी। उसके बाद आता है कि मोटिवेशन क्या है, प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है। बात आता है एस्पिरेशन आपने कहाँ से ली। एक चीज़ मैं आपको पहले अभी बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आप उन्हीं प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो जो प्रोडक्ट्स आप खुद से आप फील करते हो। जैसे एस्पिरेशन और नीड्स और मोटिवेशन लिखा हुआ है ना, ये तीनों के तीनों तब आते हैं जब कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो। समझ गए? तो भी ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी इनोवेशन के लिए। मतलब इन तीनों जो सर्कल्स के बीच में जो एक सर्कल ये आप देख रहे हो ना, का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फेल कर जाएगा। समझ गए? अगर कोई प्रोडक्ट जेन्युइनली तुम्हें सक्सेसफुल कराना है तो वो इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए जिसमें तीनों चीज़ें आती हैं, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी और डिजायरेबिलिटी। मतलब उसमें टेक्नोलॉजी भी आप डालोगे, प्रोडक्ट भी अच्छा बनाओगे, इकोनॉमिक वैल्यू भी होना चाहिए, इकोनॉमिक मॉडल भी आपका बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में ह्यूमन नीड्स, उसके बाद में आप कोर वैल्यूज़ आप देखोगे, उसके बाद मोटिवेशन, आप जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे उसमें आपका क्या मोटिवेशन है और आप कस्टमर क्या ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करोगे जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वही बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप कोई डिज़ाइन करोगे। क्योंकि आपके, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो, जिसमें कि सबसे पहले आप पकड़ लो ओयो। ओयो के फाउंडर को प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भाई जहाँ भी मैं घूमने जा रहा हूँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब कहीं भी रेंट रेंट होटल रेंट पे लेने के लिए, ठीक है। सेम चीज़ आप, अगर आप जोमेटो में देखोगे तो जोमेटो वालों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब जोमेटो को नहीं आ रही थी, वो तो कॉपी है। उसका जो यूएसए में फाउंडर है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि लोगों को बार बार बाहर जाना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट को उठाने के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको आएगी ना, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दिमाग में सोच रहे हो और उसके बाद में आपने सीधा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। नहीं, आप ये देखो कि सबसे पहले ऑल ओवर द इंडिया
या फिर और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी के थ्रू आप उस प्रोडक्ट पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको एक सक्सेसफुल इनोवेशन बनानी है तो उसमें फिजिबिलिटी, वायबिलिटी और डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए। फिजिबिलिटी का मतलब है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो बेस्ट, या फिर बेस्ट प्रोडक्ट हो। इसके बाद में इकोनॉमिक वैल्यू उसकी होनी चाहिए। और इकोनॉमिक मॉडल मतलब जिस कंट्री, जिस सिटी के लिए आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर सेट होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए जो कि उस इन्वायरमेंट के लोगों के लिए यूजफुल रहे। दूसरी चीज़, जो वैल्यू आप उनसे मांगोगे, मतलब जो वो पे करेंगे, वो अफोर्डेबल होना चाहिए उन लोगों के लिए। समझ गए। तीसरी चीज़ आती है, वो उनकी नीड होनी चाहिए, उनके कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन करनी चाहिए। उनके मोटिवेशन को और इंस्पिरेशन, एस्पायरेशन, जैसे आईफोन है आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं आईफोन खरीदने के लिए, लेकिन वहीं पे जब आप यूएसए के लोगों को देखोगे तो वो इतना मोटिवेट नहीं है। समझ गए। तो अगेन, तो बहुत ध्यान से देख लो, अगर आपको किसी प्रोडक्ट की इनोवेशन करनी है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए यही रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एम्पैथी के ऊपर। अब हम चलेंगे इम्पैथी के ऊपर। इम्पैथी में क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैथी इन डिज़ाइन थिंकिंग, की डिज़ाइन थिंकिंग में इम्पैथी की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एक चीज़ बोली जाती है एम्पैथी में, कि जब आपको किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को फील करना है, तो जैसे मान लो किसी के शूज़ में प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे, अपने पाँव को उसके शूज़ में डाल के देख लो। समझ गए। तो इसलिए बोला जाता है कि एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की जगह खुद को रख के देखो कि आपको कैसा फील हो रहा है, और आप उसमें क्या ऐसा डालोगे कि वो प्रॉब्लम जो सामने वाले की है उसको आप सोल्व कर पाओगे। अगेन, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, आप ये देखो कि सामने वाले इंसान को ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें आता है आपके पास नीड्स, मतलब जो नीड कस्टमर को है वो। समझ गए। उसके बाद आता है कि उसके बिलीव्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका पेन पॉइंट क्या है, वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है जिसको आप सॉल्यूशन दोगे। उसके बाद में उसके इमोशंस के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, और उसकी जो कोर हैबिट्स हैं वो भी उसके साथ अलाइन करनी चाहिए। मतलब डिज़ाइन में आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एयरबीएनबी का। एयरबीएनबी के तीन फाउंडर्स थे, तो जब शुरू में एयरबीएनबी फाउंड हुई, उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो कस्टमर्स हैं वो उनकी वेबसाइट पे विजिट तो करते हैं, लेकिन वो उनका प्रोडक्ट बाय नहीं करते। मतलब उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बुक नहीं करते। ये क्या है, एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी रेंटल कंपनी है एयरबीएनबी, जिसके तीन फाउंडर्स हैं। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये अपने मेंटर के पास जाते हैं, जो कि कौन है, पोल ग्राम। पोल ग्राम कौन है, वाई कॉम्बिनेटर का फाउंडर है। समझ में आया? पोल ग्राम कौन है, वाई कॉम्बिनेटर का फाउंडर है। उसने क्या बोला, जैसे ये तीन लोग आए, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि जी कस्टमर विजिट तो कर रहा है लेकिन हमारी प्रॉपर्टी को बुक नहीं कर रहा। तो ये क्या कहते हैं कि गेट आउट ऑफ द ऑफिस। और वो तीनों के तीनों उठ के वहाँ से चलने लगते हैं। तो भाई जो पोल ग्राम है वो बोलता है, भाई मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम ऑफिस से बाहर निकल जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम तुम्हारे ऑफिस से बाहर निकल जाओ और कस्टमर की जगह जाके देखो कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगेन, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। समझ गए। ये तीनों क्या करते हैं, जब जाके अपनी वेबसाइट पे बैठते हैं, सेकंड जो जो उनकी वेबसाइट पे प्रॉपर्टीज़ लिस्ट हैं वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब वो खुद वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, तो उनको पता चलता है कि अरे हम खुद ही हमारी वेबसाइट पे एक भी प्रॉपर्टी बुक नहीं कर पा रही, क्योंकि उनमें है ना बहुत बार क्या होता है कि जो फ़ोटोज़ हैं वो अगली डली हुई हैं, ठीक है, मैसी प्रॉपर्टी है, मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छी ज़्यादा नहीं है। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनका जो चेक इन एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, कि उन्होंने आइडिएट किया कि हम इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जब कोई भी स्टार्टअप होता है, नया नया होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा रैंडमली बहुत ज़्यादा आइडियाज़ को नहीं अप्लाई कर सकते। तो सबसे जो सस्ते थे और सबसे बेस्ट थे वो क्या थे, हम लोग क्या कर सकते हैं जी,
बेस्ट फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, तो वो अपना डीएसएलआर उठाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और बेस्ट फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या करी, गाइडलाइंस अप्लाई की कि डेली टू डेली साफ़ सफाई होनी चाहिए। आप हमें वेबसाइट पे मैंडेट करोगे कि जी हमने यहाँ की साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में उन्होंने टेम्पलेट बनाए, जो टेम्पलेट आज आप आज आज आपके टाइम आप आज के टाइम पे जाते हो, बहुत बार बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, तो वहाँ पे एक चीज़ देखते हो कि वहाँ पे ना ये चेक इन लगा होता है कि इस टाइम साफ़ सफाई करी, इस टाइम साफ़ सफाई करी, इस टाइम साफ़ सफाई करी। तो ये सारी चीज़ आई थी कहाँ से, एयरबीएनबी से। तो उन्होंने टेम्पलेट्स लगाने शुरू किए ऑन द डोर। जैसे आप लोग जाते हो तो पता होता है आपको कब कब उसमें साफ़ सफाई होती है, तो उससे क्या होता है, कस्टमर का बिलीफ बढ़ जाता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी रहने लायक है, उसका चेक इन एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट हो जाता है। उसके बाद में इन्होंने क्या मैंडेट किया कि जितने भी हमारे इंटर्न्स आते हैं, मतलब जो इनके नए रिक्रूट लोगों को करते हैं, ये क्या बोलते हैं उनको कि आप जाओ हमारी प्रॉपर्टीज़ में रहो और हमें ये बताओ कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। अगर उस टाइम भी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो वो लोग उस प्रॉपर्टी है उसको और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ आज के टाइम भी चलती है। और ये सारी चीज़ हुई थी एयरबीएनबी से शुरू। अगेन बोल रहा हूँ, आज हमने दो टॉपिक्स पे बात की है। फर्स्ट आपका आता है कि इनोवेशन कैसे करते हैं, तो इनोवेशन के लिए तीन चीज़ें चाहिए आपके, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी। फिजिबिलिटी में दो चीज़ें आती हैं, या तो आपकी बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या फिर आपका बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए। वायबिलिटी में आपकी दो चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक वैल्यू बेस्ट होनी चाहिए और इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए, लोगों के लिए यूज़फुल और बेस्ट वैल्यू पे होना चाहिए। डिज़ायरेबिलिटी में क्या आता है, ह्यूमन नीड होनी चाहिए, कोर वैल्यूज़, उसके बाद मोटिवेशन के बाद एस्पिरेशन, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहता है जब आप किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बहुत जल्दी समझ सकते हो, उसके बाद में आप इन चीज़ों को इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड चीज़ आज हमने करी है ये थी इम्पैथी का क्या रोल होता है जब आप प्रोडक्ट इनोवेट करते हो। तो कस्टमर की नीड्स को आप अच्छे से समझ पाते हो, उसके बिलीव्स, उसके पेन पॉइंट्स को, इमोशंस को और कोर हैबिट्स को। उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको आप इजीली सॉल्व कर देते हो कस्टमर के लिए, जैसे एयरबीएनबी ने किया था, और वो चीज़ें आज तक चलती आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ अगेन आएंगे। आपको अगर इसमें इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर कर दूंगा। और ये सारी चीज़ें अगेन बोल रहा हूँ सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती हैं, और इस बेटर कंटेंट आज के टाइम पे द पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करके देखो, किसी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट और रिलेट करके देखो खुद कि ये आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, और अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।